क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.2 जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, उसे आज हम करेंगे। ठीक है। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी एक्सरसाइज वो मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। और इस टेबल को कैसे शॉर्ट तरीके से याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने का, उस पर मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखा है। उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। क्योंकि ये टेबल आपको क्लास 10th में ही नहीं, 11th 12th बड़ी बड़ी क्लासों में भी हेल्प करेगा। कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न ज़रूर आते हैं, तब भी ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। तो ये टेबल आपको पहले याद करनी है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर आपको टेबल याद होगी। इसका उपयोग ज़िंदगी भर है, ज़िंदगी भर जितने भी एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिटिव, उसमें त्रिकोणमिति के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कैसे याद करना है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√45 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। पहली लाइन याद कर लो, ट्रिक वाला वीडियो देख लोगे। ठीक है। और साइन का उल्ट, अगर साइन वाला याद है ना तो कॉस वाला अपने आप याद हो जाएगा। देखो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, बीच वाला वहीं रहता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो साइन का याद करोगे अब तो कॉस का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही आपको 10 का याद कर लोगे तो कॉट का अपने आप देखो 10 का याद करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा कॉट का। देखो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा ये है कॉट वाला, और इसका उल्टा ये है। ठीक है। ट्रिक वाला वीडियो भी देख लेना, वहाँ पे मैंने अलग तरीके से बताया। और 10 का याद करोगे तो यहाँ 0, 1/√3, 1/√3 और ये अपरिभाषित। देखो ये अपरिभाषित यहाँ आ गया, फिर ये √3 यहाँ आ गया, फिर एक बीच में रहा, 1/√3 यहाँ आ गया और फिर 0 यहाँ आ गया। ठीक। फिर ऐसे ही आप कॉसेक का याद कर लोगे तो सेक का उल्टा हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 3 याद करोगे, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक तरीका है। बाकी शॉर्ट ट्रिक में देखना, वहाँ पे मैंने दूसरा तरीका बता रखा है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से देख लेना, लेकिन मेन किसी भी तरीके से आप याद करो। ठीक है। लेकिन ये टेबल याद कर ही लेना प्लीज़ गाइस। ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। ठीक। तो देखो 8.2 में हमें इन मानों को निकालना है। अगर हमें त्रिकोणमिति का जो वो मैंने टेबल आपको दिखाया वो अगर आपको पता है तो ये एकदम हलवा है, मतलब बहुत ही आसान है। ठीक है। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर टेबल याद होगा तो। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं पार्ट 1। प्रश्न में क्या बोला है, साइन 60 गुणा कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसको आपको हल करना है। ठीक है। अब इसको जब हल करना है, अब अगर ये मान आपको नहीं पता होंगे तो आप कैसे हल करोगे बताओ भैया। कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। सो हमें पहले इनके मान को याद करना पड़ेगा। साइन 60 का मान होता है, देखो मेरे को तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपने टाइम पे याद कर लिया। एक बार याद हो जाएगा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, इनके बीच में गुणे का संबंध। कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। ठीक। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक है। मान रख दिया हमने एकदम आसानी के साथ। √3 गुणा √3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है। और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। देखो रूट का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर √ हट जाता है, तो यहाँ से ओनली 3 बचेगा /4 और यहाँ से क्या है 1/4। जब बट्टे में समान संख्या होता है, नीचे समान संख्या तो एलसीएम जो होता है ना, लॉस ऑफ वही आ जाता है।
जब नीचे सेम हो तो ऊपर जो संख्या लिखी है वैसे की वैसे ही लिख दो, ठीक है। 3 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 4/4, तो 4 एकम 4, तो आंसर क्या आ जाएगा पहले वाले का 1, है ना। कितना आसान है। आसान तभी है जब हमारे पास त्रिकोणमिति के मान पता होंगे। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, इसके दूसरे पार्ट पर। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है ना, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ये है। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब होता है ये, देखो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, कोण का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ त्रिकोणमिति फलन का स्क्वायर होता है, ठीक है। आई बात समझ में, सिर्फ त्रिकोणमिति फलन का स्क्वायर होता है, कभी भी कोण का वर्ग नहीं होता है, हमेशा याद रखना। अब देखो ये दो गुणे में 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 का वर्ग, ठीक है। cos 30 का मान होता है √3/2 वर्ग, और sin 60 का मान भी होता है √3/2 का वर्ग, ठीक है। देखो ये समान, एक प्लस का है एक माइनस का है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा, ये प्लस माइनस है घट जाएगा इसमें से ये। तो यहाँ क्या है, 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 2 एकम 2, आंसर क्या जाएगा 2, ठीक। आंसर क्या जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ है cos 45, नीचे है sec 30, नीचे है cosec 30। तो देखो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, त्रिकोणमिति का मान, ठीक है। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, ठीक है। sec 30, अब sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, ठीक। फिर हम बात करेंगे cosec 30, तो cosec 30 का मान होता है 2। ये फटाफट मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टेबल याद है। इसी तरीके से आप भी कर पाएंगे फटाफट जब आपको भी टेबल याद होगा। अब ये लॉसपा वाले हैं, भिन्न वाले हैं, इसके बट्टे में 1 मान लो। देखो इधर तो कुछ और नहीं है, तो ऊपर इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नीचे हल करते हैं, √3 एकम √3 लॉसपा, 1 दूनी 2, यहाँ से क्या जाएगा 2/√3, ठीक। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 गुणा √3 बट्टे √2, 2 + 2/√3, √3 एकम √3, ठीक है। √2 से अंदर गुणा कर दो, यहाँ आ जाएगा 2/√2 + 2, √3 √2 क्या जाएगा √6। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कई बच्चे आंसर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या को, ये अपरिमेय √ लगा हुआ है, अपरिमेय लगा है ना, अपरिमेय संख्या को कभी भी नीचे नहीं छोड़ दें। तो इसके लिए क्या करना है, हमें करना है परिमेयकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, कक्षा 9 में 7 8 में, कि नीचे जो संख्या होती है उस संख्या के यहाँ पे जो चिन्ह होता है ना उसका विपरीत ले लेते हैं, प्लस का है तो माइनस ले लेंगे, और ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा। अब आप समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो उस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। अब आपको एक नियम भी पता है कि a + b गुणा a - b क्या होता है, a का वर्ग - b का वर्ग, ये नियम पता है आपको।
अब √3 से चाहो तो अंदर गुणा करो, फिलहाल तो मैं अभी यहीं रहता हूँ, ऊपर कुछ मत करो, ऊपर ऐसे ही रहने दो। ये देखो a + b a - b इस रूप में है ना ये, तो क्या हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ कितनी बार गुणे में, 2 बार, तो 2 × 2 4, √2 × √2 2, क्योंकि √ हट जाता है, तो यहाँ से क्या आ गया 8। अब ऐसे ही इसका भी देखो, ये क्या होता है, इसका मतलब है 2 √6, 2 √6, 2 दूनी 4, √6 √6 6, 24। ठीक, सो ऊपर कितना है, √3, जो चीज़ है ऊपर वो वैसे का वैसे ही रख दिया। इसका मान हमने हल किया था 8 है, इसका मान हमने हल किया तो कितना है 24, तो कितना आ जाएगा, 8 में 24 घटाओगे तो कितना आएगा 16 माइनस की, तो यहीं पर हम आंसर छोड़ देंगे। अब नीचे क्या है, √ नहीं है, तो यहीं पर आंसर छोड़ दो, तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है आपको हर एक क्वेश्चन को। तीसरा पार्ट भी हो गया, अब आ जाओ चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट हमारे पास है sin 30 tan 45 cos 60 बट्टे में है sec 30 cos 60 cot 45। ठीक है, ये मान हमें दे रखे हैं, इसको सरल करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें मान देखो, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हमें मान बताऊं। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। tan 45 का मान 1 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 2/√3, पूरे के बट्टे। फिर देखो sec 30 का मान होता है 2/√3। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, सो देखिए ऊपर नीचे वैल्यू तो सेम है, बस किसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, सिर्फ किसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क है। ठीक, सो देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो। 2√3 LCM, इसकी गुणा, जब इसमें से भाग देंगे तो √3 बचेगा, √3 एकम √3। ठीक, प्लस 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या में उतनी बार ही जाएगा, 2√3 एकम 2√3, और √3 से √3 में भाग देंगे, हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, सिर्फ चिन्हों का फ़र्क है। √3 से √3 भाग देंगे 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे √3 आ जाएगा, √3 एकम √3, माइनस 1 से भाग देंगे उतनी बार जाएगा, 2√3, 2√3 एकम 2√3। देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम है, तो इससे ये कट जाता है। ठीक है, सो अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बचा, 2√3 और 3, प्लस के 3√3 माइनस के 4। यहाँ पे क्या है देखो, √3 में से 2√3 घटाएंगे, ये तो प्लस के 4 है ही है, √3 में से 2√3 घटाओगे तो सिर्फ 1 √3 बचेगा, और नीचे √ कभी छोड़ते ही नहीं है, नीचे √ कभी छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, अब नीचे √ जब नहीं छोड़ते तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण यहीं कर दे रहे हैं। परिमेयकरण में विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा।
ठीक, परिमीकरण कर दिया। अब यहाँ से देखो ऊपर तो जो है वो है, अभी फ़िलहाल के लिए वही लिखते हैं। नीचे देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ना मैंने आपको। सो ये a का वर्ग b का वर्ग। ठीक, हल करते हैं। ऊपर गुणा कर दें क्या, कर देते हैं। 3 चौके 12 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 3 हो जाएगा। अब 4 से करेंगे, 4 चौको 16 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, 4 का वर्ग क्या होता है 16, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो ये 12 अंडर रूट 3 में से 4 अंडर रूट 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 अंडर रूट 3। ठीक है, और ये क्या है, 3 तियाँ 9 माइनस के 16, 16 में से 3 गया 13। ठीक है, सो देखो यहाँ ऊपर क्या बचा, 8 अंडर रूट 3, 9 में से 16 घटाओगे तो 7 बट्टे 13। यहीं पे हम छोड़ देंगे आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया, सिंपल। अब आ जाते हैं 5वें पार्ट पे। 5वें पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 cos स्क्वायर 60 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में कितना है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक, सो देखो मान रखते हैं cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 वर्ग, यहाँ वर्ग है तो ये वर्ग लगा देंगे, इनके बीच में संबंध गुणे का है, प्लस फिर है sec 30 का वर्ग, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 वर्ग, फिर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इधर वर्ग है, वर्ग लगा दिया। टोटल के बट्टे sin 30 की वैल्यू 1/2 का वर्ग, cos 30 की वैल्यू √3/2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ देखो 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 गुणे में है 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 1। यहाँ से देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4। थोड़ा और हल कर लेते हैं, 5 एकम 5, 4 चक्को 16 बट्टे 3 माइनस के 1। और यहाँ देखो लॉस एलसीएम सेम है, लॉस ऑफ सेम है, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 5/4, ये आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। और किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर ऊपर जो होता है वही आता है। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, लॉस ऑफ हो गया जगह 4 तिया 12, 3 बार जाएगा भाग दोगे तो, और 3 5 15, 3 चौके 12, 4 बार गया 16 चौको 64, 1 को 12 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 एकम 12, तो 4 और 5 9, 6 और 1 7, तो 7 में से 2 गया, और सॉरी 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये आ गया 67/12 5वें पार्ट का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आराम से कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए। हमें इनको सॉल्व करके हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है वो बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं।
2 10 30, फिर है 1 + 10 स्क्वायर 30। ये है, इसको पहले तो सॉल्व करो। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक, 2 1 × 2 अपॉन में √3, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ है 2/√3, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लो। 3 1 × 3 मतलब एलसीएम कितना आ गया 3, इसकी गुणा इसके साथ 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 2/√3, 4/3। अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होता है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 × 3 4 × √3, 2 दूनी 4। और आपको पता है 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, यहाँ से ये कट गया, सो क्या बचा √3/2। अब ये जो आंसर है √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का, है ना, बाकी किसी का नहीं होता। जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं में से ही देखना है। तो ये किसका मान होगा, sin 60 का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक, आराम से हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। हमें इसका मान निकालना है। 10 45 का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, सेम चीज़ नीचे आ जाएगी। 10 45 का मान 1 होता है, वर्क कर दिया। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 0/2 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 0। ठीक है, तो सेकंड वाले का ऑप्शन कौन सा सही है, डी। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं sin 2 = 2 sin है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ए के इस प्लेस पे कौन सा एंगल रखें कि ये सही हो जाए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ जाए। तो एक एक ऑप्शन रख के चेक करते हैं, पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, देखो वैसे sin 2a = 2 sin है। तो हम क्या लिखते हैं, जब ए का मान 0 लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना। तो sin 2a की जगह पे 0 रखा, 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा। और आपको पता है sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, अर्थात पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही हो गया। ऐसे अगर पहला सही नहीं होता तो दूसरा चेक करते ऐसे ही। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब बाकी ऑप्शन रख के चेक करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं बी ऑप्शन चेक करूँ, थीटा का मान 30 लूँ, ठीक है, ए की जगह पर 30 रखूँ, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, sin 2a 2 sin है, तो ए की जगह पे क्या रखना है, 30 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। 2 से 2 कट, √3/2 1 के बराबर होता है नहीं। तो ऐसे ही दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन पे बराबर नहीं आएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन पे बराबर आ चुका है। एक ही ऑप्शन सही होता है, एक से ज़्यादा सही नहीं होते। ठीक है,
चौथे ऑप्शन पे आ जाओ। ये है प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बट्टा ये 10² 30 है 1/√3 का वर्ग। अभी ऐसे ही क्वेश्चन थे, बस यहाँ पर प्लस था, अब की बार इन्होंने माइनस कर दिया है। ऊपर ऊपर गुणा, 2 1 कम 2 √3, और यहाँ से आ जाएगा 1 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 1 कम 3, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, 3 1 कम 3 1 1 कम 1। ऊपर है 2/√3, यहाँ पर भी आ गया 2/3, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ। दो से 2 कट, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, तो कितना आ गया? √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की नहीं होती, sin 60 की भी नहीं होती, किसकी होती है? tan 60 की। सो ये आंसर है tan 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कह रहे यदि a + b √3 है, tan a - b 1/√3 है, और a + b की वैल्यू 90 या 90 से कम है और 0 से बड़ी है, और एंगल a का मान b से बड़ा आएगा, ये भी बता रहे हैं, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें? सबसे पहले वाला देखो, tan a + b √3 दे रखा है हमें, है ना। तो इधर 10 है तो इसका मान भी 10 में सोचना है। इसका मान 10 60 का मान होता है √3। 10 से 10, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बात त्रिकोणमितीय फलन बराबर है, तो बराबर का चिन्ह है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, या इन शॉर्ट इसकी और इसकी क्या कर दोगे? तुलना। तो a + b कितना आ गया? 60। समीकरण 1। पुनः हमें क्या दे रखा है? 10। a - b हमें क्या दे रखा है? 1/√3। अब इसका मान 10 में सोचो, क्योंकि इधर 10 है। 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 से 10 हटा, क्या बचेगा? a - b = 30। ठीक, अब इसको और इसको विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या है? a + b = 60, और दूसरा है a - b = 30। गुणांक बराबर है, जोड़ देते हैं, जोड़ने पे b कटेगा, a और a 2 हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। ये 2 गुणे में रख के क्या हो जाएगा? बट्टे में 2 चौके 8, 10 हो गया, 2 पंजे 10। सो a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से a क्या था? a + b = 60। a का मान रख देंगे 45। 45 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 60 में से 15 घटाओगे तो कितना? 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15। मेरे माइंड में ही कैलकुलेशन हो जा रहा है ना, तो वही आ जाता है। तो a का मान 45 होगा, b का मान 15 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये भी बन गया। अब
क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इनके बारे में बात करनी है। ये जो 5 प्रश्न में दे रखे हैं इनके बारे में बात करनी है। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। कारण सहित उत्तर बताना है, रीज़न देना है कि क्यों सही है और क्यों गलत है। पहले ऑप्शन पे आते हैं, क्या ये सही है या गलत है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, देखो अगर एक बार भी मना करेगा ना तो मना हो जाएगा। अगर 5 बार हाँ बोल रहा है और एक बार ना बोल देगा तो ना ही बोलेंगे। जो भी स्टेटमेंट होती है ना वो हर बार सही होनी चाहिए। 1000 बार सही और एक बार गलत है तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए ले लेते हैं यदि। ठीक है, कुछ ऐसे त्रिकोणमिति मान लेना जो आपको पहले से ही पता हो। ए का मान 0 मत लेना, कुछ और लेना। यदि हम ले लेते हैं ए 30 और बी 60। ठीक है, फिर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 और इधर हो जाएगा साइन 30 साइन 60। यहाँ हो जाएगा साइन 90 और साइन 30 का मान यहीं रख देता हूँ मैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1 और इधर देखो लॉसपा सेम है तो ये चीज़ इसके बराबर है नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, असत्य। हर बार बराबर होना चाहिए था, तो यहाँ वो चीज़ मना हो जा रही है। कभी कभी बराबर हो सकता है लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि बराबर होगा, तो ये असत्य है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको खुद ही पता लग जाएगा इस टेबल से। 0 पे 0 था साइन थीटा का मान, फिर 30 हुआ तो 1/2 हो गया, 45 हुआ तो 1/√2 हो गया, ये बड़ा हो रहा है। 60 हुआ तो √3/2 हो गया। ठीक है, और 90 हुआ तो 1 हो गया। तो ये मान जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, आप मान लिख देना और फिर कथन को बोल दोगे कि थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान भी क्रमशः बढ़ रहा है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है थीटा के वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये गलत है। क्यों, देखो सबसे पहले जब कॉस 0 था तो 1 था, 30 होती है √3/2 हो गया, वो कम हो गया है। √3/2 का मान 1 से भी कम होता है, कैलकुलेटर में देख लेना आप चाहो तो। 45 हुआ और कम हो गया 1/√2, 60 हुआ तो और कम हो गया और 90 हुआ तो 0 हो गया। वो बोल रहा है थीटा बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा, यहाँ बढ़ नहीं रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, असत्य है। तो ये तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा, असत्य। अब ये बोल रहा है चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं। गलत, ये देखते ही पता चल गया। अगर अब मैं थीटा ले लेता हूँ 30, क्योंकि हर जगह बराबर होना चाहिए। साइन 30 इधर कॉस 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, असत्य। सत्य तभी होगा जब वो हर बार हर चीज़ के लिए सत्य बोले। ठीक है, 1-2 बिंदु पे सत्य बोलेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बार सत्य होना ज़रूरी है। और 5वां क्या बोल रहे हैं, अगर a 0 है तो कॉट a परिभाषित नहीं है। सही है, गलत है। देखो कॉट 0 का मान क्या होता है, टेबल पे देख लो ना, मैंने तभी तो बोला सारा खेल टेबल का है। देखो कॉट 0 क्या होता है, अपरिभाषित, तो ये सत्य है। कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य, 5वां। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी अपरिभाषित अतः कथन सत्य है। तो इस तरीके से हमने सारा पढ़ लिया है
बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।